पॉइंट बी एक सिंगल चार्ज की लेयर के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो याद रखना है कि दोनों प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन अगर प्लेट के अगर हम बाहर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो गई। क्लियर इतना? अच्छा, अब ये रिजल्ट तो याद रखने का है। अब मैं एक जनरल रिजल्ट निकाल रहा हूं जिसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब जनरल रिजल्ट मेरा क्या है कि मान लो हमारे पास एक शीट है, दो शीट है कंडक्टिंग, इसको बोल रहे हैं, इसको हम चार्ज दे रहे हैं Q1, इसको हम चार्ज दे रहे हैं Q2। तब मेरे पास दो शीट है, एक को चार्ज मैंने दिया Q1, दूसरे को चार्ज दिया मैंने Q2। ये दोनों ही चार्ज होते हैं पॉजिटिव हो या फिर हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो हम जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, अभी हम दोनों को पॉजिटिव मानते हुए चल रहे हैं। तो एक शीट को हमने Q1 चार्ज दिया, दूसरी शीट को हमने कितना चार्ज दिया, Q2 चार्ज दिया। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो मान लो यहां पे स्मॉल q चार्ज गया, तो इस पे कितना जाएगा, Q1 माइनस Q। अब यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, इससे फ्लक्स जीरो, इससे फ्लक्स जीरो, इससे फ्लक्स जीरो, तो यहां पे अगर प्लस Q है तो नेट चार्ज यहां जीरो करने के लिए माइनस Q होना चाहिए। अब माइनस Q है तो इस पे चार्ज कितना जाएगा, इस पे जाएगा Q2 प्लस वहां पे क्या हो गया Q। देखो है कि नहीं, वहां पे यहां पे माइनस Q, तो यहां पे क्या हो गया Q2 प्लस Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, ये Q1 Q2 का रिलेशन कैसे मिलेगा, तो यहां पे एक पॉइंट लो, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दो, जीरो कर दो। ये पॉजिटिव है तो इसके कारण हो जाएगा Q1 माइनस Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला यूज किया है, सिग्मा की वैल्यू पुट करी, चार्ज अपॉन एरिया। ये चार्ज पॉजिटिव, तो इसके कारण लेफ्ट की ओर वैल्यू क्या होगी, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज नेगेटिव, तो इसके कारण लाइंस ऑफ फोर्स लेफ्ट की ओर Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण लेफ्ट की ओर, और ये हो जाएगा Q2 प्लस Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। इन सबको ऐड करने पे तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ऐड कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ना है, इसको नेगेटिव, तो क्या बनेगा यहाँ पे Q1 माइनस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 प्लस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। चेक करो ऐसा है कि नहीं है। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ो, इसको नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ो। जब ऐड करने जाओगे तो ये दोनों वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी। रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया Q1 माइनस Q माइनस Q2, ये भी क्या हो जाएगा माइनस Q इक्वल्स टू जीरो। देखो चेक करो इतना है कि नहीं। अब अगले स्टेप में क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 किसके बराबर, 2Q के बराबर। तो यहां से Q की वैल्यू निकल के आती है Q1 माइनस Q2 बाय 2। तो अब जनरल रिजल्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो शीट हैं इनफाइनाइटली लार्ज, एक को अगर हमने Q1 चार्ज दिया, दूसरे को Q2 दिया, तो यहां पे Q की वैल्यू क्या होगी, इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2। अब यहां पे जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही यहां पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो इस सरफेस का चार्ज क्या होगा, इस सरफेस का चार्ज होगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाय 2। देखो है कि नहीं यहाँ पे। अच्छा बाहर वाले पे जाओ, बाहर वाले पे अगर जाओगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q, माइनस Q का मतलब हो गया Q1 माइनस
Q2/2। देखो चेक करो है कि नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा Q1 प्लस Q2/2। देखो है कि नहीं है। तो इस सरफेस पे चार्ज होगा Q1 प्लस Q2/2। अच्छा उधर वाले पे चले जाओ। इधर वाले पे अगर चार्ज देखोगे तो Q2 प्लस Q1 माइनस Q2/2। इसको भी सॉल्व करोगे तो Q1/2 प्लस Q2/2, तो यहाँ पे चार्ज आ जाता है Q1 प्लस Q2/2। तो बाहर वाले पे चार्ज कितना जाता है? Q1 प्लस Q2/2। अब इस रिजल्ट को देखो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इससे पहले जो शीट थी इससे पहले जो हमने केस कंसिडर किया था उसमें यहाँ पे हमने चार्ज दिया था +Q, इस पे चार्ज दिया था -Q। तो अब क्या करना है? Q1 की जगह Q पुट करो और Q2 की जगह -Q पुट करो, तो ये टर्म क्या हो गई? 0। ये टर्म 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q2 का साइन क्या करना है? Q2 का साइन नेगेटिव कर देना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे इस रिजल्ट को यूज करोगे, Q1 का मतलब Q माइनस Q2, Q2 की वैल्यू -Q पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? +Q डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे Q, यहाँ पे -Q। देखो यही कि नहीं। अब इस रिजल्ट का यूज़ क्या होता है? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अगर मान लो इसको चार्ज दिया 3Q, इसको चार्ज दिया 5Q। अब कोई तुमसे पूछता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 3 8Q डिवाइडेड बाई 2 4Q, यहाँ पे 4Q। अब यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? Q1 माइनस Q2। तो ध्यान है ये Q1 है, तो 3Q माइनस 5Q डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा -Q। सिमिलरली यहाँ पे करके देखो जरा, यहाँ पे अगर करके देखोगे तो वो हो जाएगा +Q, और ये तुम्हारा वहाँ पे चार्ज का क्या रहा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। अब एक और एग्जांपल लो वहाँ पे जरा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वहां पे क्या दे रहे हैं? अभी तक हमने बात कही थी 2 शीट की। मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास 3 शीट हैं लार्ज, और तीनों मेरी यहां पे क्या है? कंडक्टिंग शीट है। अब इस शीट को हम चार्ज कितना दे रहे हैं? इस शीट को चार्ज दे रहे हैं Q, इसको दे रहे हैं -2Q, और ये शीट अभी मेरी न्यूट्रल है। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कई बार क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने नहीं बोलता है, कई बार क्वेश्चन में हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना होता है? फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्वेश्चन में बताना है कि ये जो शीट है, इसके राइट सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटल Q है, इसका कुछ पार्ट स्मॉल q यहां पे गया, तो इस पे कितना आएगा? कैपिटल Q माइनस Q। फिर यहां पे इस तरह से हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। टोटल फ्लक्स 0, तो चार्ज भी 0। यहां पे अगर +Q तो यहां पे -Q आना चाहिए। अच्छा, ये न्यूट्रल है तो ये -Q, तो यहां पे ये क्या हो गया? +Q। फिर से यहां पे अगर गॉसियन सरफेस कंसिडर करोगे, टोटल फ्लक्स 0, तो नेट चार्ज 0, यहां पे Q तो यहां पे -Q। अब यहां पे क्या बनना चाहिए? यहां बनना चाहिए -2Q + Q। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है -2Q - Q। देखो है कि नहीं है? क्योंकि 2Q का कुछ पार्ट इधर गया है, तो यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन 2Q से क्या होगा? कुछ कम होगा। तो लिखने का तरीका हो गया -2Q - Q। समझ में? जैसे मैं बोल रहा हूं -2Q का मतलब -10 कूलम का चार्ज है, इस पे अगर 2 आ गया तो इस पे कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। यही कि नहीं? तो लिखने का तरीका क्या है? वहां पे कुछ पार्ट इधर चला गया है,
तो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा वो 2q माइनस क्यू के टर्म में हम लोग लिखेंगे वहां पे। अच्छा, हमें यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है, कैसे मिलेगा? यहाँ पे एक पॉइंट लो, ये पॉइंट इनसाइड कंडक्टर है, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दो। अब एक तो तरीका क्या है, हर चार्ज की लेयर के कारण कैलकुलेट करें। अच्छा, इसके कारण यहां देखोगे तो क्या लिखोगे? इसके कारण राइट कितना? q माइनस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज पॉजिटिव, तो इसके कारण लेफ्ट कितना? q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव चार्ज, तो q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज पॉजिटिव, तो इसके कारण लेफ्ट q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज नेगेटिव, तो इसके कारण लाइंस ऑफ फोर्स राइट की ओर q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज नेगेटिव, तो इसके कारण भी लाइंस ऑफ फोर्स राइट की ओर कितना? 2q माइनस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो ये एक ही नहीं वहां पे, इसके कारण राइट, इसके कारण लेफ्ट, इसके कारण राइट, इसके कारण लेफ्ट, है कि नहीं? फिर इसके कारण राइट, इसके कारण भी राइट। हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है। अब कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट होगी? ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई। बचा यहाँ पे क्या? कैपिटल Q माइनस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस 2q माइनस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगले स्टेप में क्या होगा? कैपिटल Q माइनस क्यू प्लस 2q माइनस